नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अराउंड द वर्ल्ड विथ मी के इस एपिसोड में। आज हम आपको लेकर के चलेंगे अंबरनाथ, जो मुंबई के बिल्कुल ही पास स्थित है। और यहाँ आने के लिए मुंबई का एयरपोर्ट है और अंबरनाथ खुद से एक रेलवे स्टेशन है। ये एक प्राचीन शिव मंदिर है जिसको 11th सेंचुरी में ये एस्टेब्लिश हुआ ऐसा माना जाता है। और इसको लोकली यहाँ पर पुरातन शिवालय के नाम से इसको जानते हैं। इसके अगर हिस्टोरिक फैक्ट्स के अगर देखें तो ये 1060 एडी में इसकी एस्टैब्लिशमेंट यहाँ पर किया गया। मंदिर जाने के लिए ये एक रास्ता है और ये सामने देख सकते हैं अंबरनाथ मंदिर है। ये शिव मंदिर बहुत पुराना है और ऐसा माना जाता है कि मंदिर में स्थापना भगवान शिव की पांडवों ने की थी, लेकिन इसको 11th सेंचुरी में इस मंदिर का स्ट्रक्चर पूरे तरह से बनाया गया है। तो इसका जो डिज़ाइन है और एक से देखते हैं। इस मंदिर के बारे में ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर को पांडव ने बनवाया था, पांडवों ने, और वो यहाँ पर वो पूजा करने आया करते थे। लेकिन जब इसके शिलालेख के अनुसार 1060 एडी में राजा माबाणी हुए थे, उन्होंने इस मंदिर को पूरी तरह से बनवाया था। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर के कई नैसर्गिक चमत्कार हैं और इसके अगर आर्किटेक्चर को देखें तो ये आर्किटेक्चर बिल्कुल एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर है। और इसके बाहर मंदिर में 2 बैल बने हुए हैं, नंदी बने हुए हैं, 3 मुख मंडप हैं और जो मंदिर के सभा में पहुंचते हैं। और नीचे सीढ़ियों में 9 सीढ़ियां नीचे जाने के बाद गर्भगृह है। तो यहाँ पर जो शिव का रूप दिखा हुआ है वो शिव पार्वती का रूप दिखाया हुआ है और शिव यहाँ पर नृत्य मुद्रा में भी दिखाई देते हैं। मंदिर के गर्भगृह के पास की बात करें तो एक पानी का कुंड भी है, इसके पास एक गुफा भी है और यहाँ पर एक गुफा है जिसको बाद में दिखाएंगे। ऐसा माना जाता है कि ये रास्ता यहाँ से लेकर पंचवटी तक जाता है, नासिक तक। और इस अंबरनाथ के शिव मंदिर को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में एस्टैब्लिश किया है इसको देखने के लिए देश विदेश से कई लोग आते हैं। इसके बाहर की दीवारों पर भगवान शिव के अनेक रूप यहाँ पर बने हुए हैं। इसके अलावा अलग अलग भगवानों के जैसे गणेश, कार्तिकेय, चंडिका, ऐसे देवी देवताओं की मूर्ति के साथ इसको यहाँ पर एस्टैब्लिश किया गया है। तो अगर ब्रह्मदेव की भी बहुत सारी मूर्तियां बनी हुई हैं, कम से कम 8 मूर्तियां ऐसी हैं जहां पर ब्रह्मदेव की मूर्तियां इस मंदिर में परिलक्षित होती हैं। एक शिवरात्रि जैसे उपलक्ष्य में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शिव भक्तों की भीड़ लगती है। और अगर प्राचीन किंवदंतियों की बात करें तो ऐसा बताया जाता है कि पांडवों ने यहाँ पर अभी अज्ञातवास के दौरान एक रात में ही इस मंदिर का निर्माण किया था और बाद में वो इस स्थान को खाली छोड़कर चले गए थे। मंदिर के निर्माण का कार्य पूरा नहीं हुआ था और इसके बाद के राजाओं ने 11वीं शताब्दी में वापस इस मंदिर का दोबारा निर्माण किया था। अब इस मंदिर की अगर हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो इसे बहुत ही चमत्कारिक मंदिर के रूप में इसको मान्यता प्राप्त है। जो बाहर नंदी हैं वो बहुत ज़्यादा जो टूट फूट गया है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भी इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट के इस मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और थोड़े ज़्यादा एफर्ट्स करने चाहिए ताकि इस मंदिर को ठीक से बचाया संरक्षित किया जा सके।
तो ठीक है, आइए और भी इस मंदिर के अंदर देखते हैं और दर्शन करते हैं भगवान का। ग्रुप रहता है उसका मैनेजमेंट करने के लिए, वो नहीं है। बहुत ही पुराना प्राचीन है। सामने अंदर गर्भगृह जहाँ गए थे। गर्भगृह है, लगभग 20 सीढ़ियाँ रहती हैं इसके अंदर। भगवान के इस दर्शन के बाद ये अब इस मंदिर के ये पुराने आर्किटेक्चर है और ये जो वास्तुकला बहुत ही पुरानी प्रतीत होती है। अब इससे बाहर निकल करके ज़रा सा देखते हैं। ये जो ये मंदिर का कैंपस है और ये कैंपस के सामने ये जो छोटा सा एंट्रेंस दिख रहा है, कहते हैं कि ये है वो गुफा का दरवाज़ा है जो यहाँ से लेकर के नासिक तक, पंचवटी तक ये गुफा का दरवाज़ा फैला हुआ है। अंडरग्राउंड बना करके यहाँ से नासिक निकला हुआ है। ऐसा कहते हैं कि दरवाज़ा अंडरग्राउंड यहाँ से टनल है और ये बना करके नासिक में निकाला है इसके अंदर। ऐसा कोई खास कारण नासिक में क्यों निकाले ऐसा बना करके? क्योंकि जब ये 5 पांडव थे वो अज्ञातवास में रहते थे ना, वो किसी से मिल नहीं सकते थे, उनको कोई देख नहीं सके, उनको कहीं भी आना जाना रहता तो अंडर मार्ग से जाते थे। तो ये पांडव की परंपरा है कि यहाँ पांडव इसके अंदर पांडवों ने इसको स्थापित किया था। लेकिन 11वीं सेंचुरी में ये देखिए पत्थर इतने पुराने हो के ये पूरा टूट सा गया है, बहुत धंस गया। तो इसको मतलब रिनोवेशन की ज़रूरत है। ऐसा भी माना जाता है कि इस मंदिर में जो भगवान के दर्शन करता है उसको उसकी मनचाहा उसको उसकी इच्छा मनोकामना की पूर्ति होती है। तो जब भी मुंबई भी जाने का मौका मिले, थोड़ा समय निकालकर भगवान के दर्शन करने यहाँ आया जा सकता है। खूब एंजॉय कीजिए। मिलते हैं अगले बार किसी और एपिसोड में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।